तो रियल स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट की नेक्स्ट वीडियो को लेकर आया हूं। उसमें आपको पहली वीडियो में मैंने आपको बेसिक समझाया था। बेसिक को उसी बेसिक को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसका बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको हम ले चलते हैं पिछली वाली वीडियो में, उसका कुछ रिवीजन करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने आपको उस क्लास में बताया था कि कंपाउंडेडली ब्याज लगता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे। अगर आपने किसी से 1000 रुपए लिए, उसने अगर आपको रेट कुछ रेट पर आपको दिया, जैसे कि 10% मान लेते हैं, 1000 रुपए हैं। यहां पर मैं बता दे रहा हूं, जैसे आपने किसी से 1000 रुपए लिए और 10% रेट पर, कितनी रेट पर? 10% पर, और 3 साल के लिए, 3 साल के लिए आपने लिए। तो यहां पर क्या होता है, इसका सीन क्या होता है कि 1000 पर 3 साल के लिए लिए तो 10% 1000 का कितना होता है? 100 रुपए होता है। तो यहां पर हम 100 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1100 रुपए हो जाएगा। यहां पर अगर 1100 रुपए हो जाएगा और यहां पर हम फिर से देखेंगे 1100 रुपए पहली साल हुआ 10%, और फिर यहां पर 1100 में फिर से 10% अगर हम लगाएंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा? ये 110 निकल कर आएगा इसका 10%। तो 110 अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 01, ये हो जाएगा 1210 रुपए। कितना हो जाएगा? 1210 रुपए। और फिर इसमें हम 10% अगर हम फिर लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1331। ये अगर 1331 हो जाएगा तो ये हमारा जो ब्याज था वो कितना था? मतलब हमारा जो मूलधन था वो था हमारा 1000 रुपए, और अब 3 साल बाद वो हो गया है 1331। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 331 ब्याज देना होगा। 331 ब्याज देना होगा। रेट हमारी क्या थी? 10%। मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताई हुई है कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। इस 1 का क्या मतलब होता है? 1 होता है व्यास, ऊपर वाली संख्या होती है व्यास और नीचे वाला होता है मूलधन। ये सब रेशियो में होता है। अगर आप 10 रुपए आपने लिए हैं तो उसको आप कितने दोगे? आप उसको एक ब्याज करके कितने दोगे? 11 रुपए। तो इसको हम लिख सकते हैं 11/10, इस पर आप दोगे। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1.1। तो अगर हम यहां पर देखेंगे कुछ भी नहीं है, यहां पर अगर 1000 में अगर हम 1.1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1100 रुपए आ जाएगा, और 1100 रुपए में फिर से अगर हम 1.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1210 रुपए आ जाएगा, और 1210 में फिर से अगर हम 1.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331 आ जाएगा। इसी प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर देखिए हर बार 1.1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, जिससे कि हमारा टोटल ब्याज लास्ट में डिसाइड होता है। अब हम इसी पर आधारित क्वेश्चन को करेंगे इसी मेथड से। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया हुआ है। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, जिसके लिए मैंने ये आपको बताया। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में अपने का 2.25 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज दर ज्ञात करें। आपको उसने रेट पूछा है कि रेट क्या हुई 2 साल में। जैसे कि कोई धनराशि है, मैंने मान एक निश्चित धनराशि मैंने मान ली 100 रुपए है, और 2 वर्ष में 2 ईयर में कितनी हो गई? 2.5 गुना। अगर 100 का 2.5 गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा? 225 रुपए। अब 225 रुपए 2 साल में है तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। 225/100, और इसका हम 2 साल है इसलिए हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 15 और नीचे आ जाएगा 10। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, और फिर ये एक ब्याज है कितने पर? 2 पर इंटू 100, तो ये कितना आ गया? 50%। अब हम इसी को दूसरा क्वेश्चन बना देंगे हम इसी में। देखिएगा, जैसे यहाँ पर 2.5 की जगह हम यहाँ पर कर देते हैं 6.25,
क्वेश्चन वही है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ये आसान रहेगा, आप वैसे भी कर सकते हैं, पर ऐसे आसान बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे मैंने वो संख्या मान ली, कोई निश्चित संख्या, वो कितनी है, 100 रुपये है। 2 वर्षों में वो 6.25 गुनी हो जाती है। अगर हम 100 का 6.25 गुना करेंगे तो 625 हो जाएगा। कितने में, 2 ईयर में। अगर 2 ईयर आपको बोला हुआ है तो आप 625/100 इसका आप स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 625 कितने का होता है, 25 का, और अपॉन 10। इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 25। यहाँ पर कितना ब्याज मिला है, 3। कितने पर, 2 पर, इंटू 100%। 2 से इसको हम कट करेंगे, 50 5 15, यानी कि 150%। इस प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जल्द से। और आगे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें आपको बोला हुआ है कि एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में 512/162 हो जाती है। यदि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज दर ज्ञात करें। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, या तो आप पहले डायरेक्ट रूट लीजिएगा, और जितने वर्ष हों उतना रूट लीजिएगा, उतना तब लीजिएगा जब वो पॉसिबल हो। यहाँ पर पहले आप काट के देख लीजिएगा, इसका रूट 4 नहीं होगा। कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको आप 4 बार गुणा करने पर 162 आए। तो इसको हम पहले रेशियो है, रेशियो को हम कैसे करेंगे, 162 512। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 81, और ऊपर 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 छक्के 12। अब इसका हम फोर्थ रूट ले सकते हैं, 256/81। अब इसका अगर हम फोर्थ रूट लेंगे, फोर्थ रूट का मतलब ये है कि अगर आप 81 को डिवाइड करते हैं, इसका गुणनखंड लेते हैं, तो यहाँ पर 27, यहाँ पर 9, फिर 3 और फिर 3, यानी कि ये हो गया हमारा फोर्थ रूट। तो यानी नीचे कितना आएगा, 3 और ऊपर 4। 4 का 4 बार मल्टीप्लाई करने पर 256 आता है, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 4। अब हमारा ब्याज कितना हुआ, 1। कितने पर हुआ, 3 पर, इंटू 100%। तो ये कितना हो गया, 33.33%। ये कैसे हुआ, सबसे पहले मैंने इसको डिवाइड किया, यहाँ पर 256, यहाँ 81। 81 इस संख्या का हमने फोर्थ रूट लिया, तो हमारा 4/3 आ गया। अब यहाँ से हम रेट आसानी से निकाल सकते हैं। 3 पर कितना ब्याज मिला, 1 मिला। कितने पर, 3 पर, इंटू 100%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपको दिया हुआ है कि एक निश्चित धनराशि एक वर्ष में अपने का 625/256 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही संयोजित हो तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। इस बार उसने यहाँ पर वार्षिक न बोल के तिमाही बोला हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ पर करने का तरीका वही है, 625/256। इसको हम फोर्थ रूट लेंगे, 625/256। तो ये कितना होगा, 5 का 5 25 पंजे 125 पंजे 625 सॉरी, और ये 256, यानी 4 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256, यानी कि ऊपर आएगा 5 और नीचे आएगा 4। इसको आप इस प्रकार कर सकते हैं। ये आपको याद होने चाहिए वैसे तो, कि 625 और 256 का फोर्थ रूट क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है। ये संख्या आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए इसको कैसे सोल्व किया जाना है। अब यहाँ पर ये हमारा निकल कर आ गया कितना, 5/4। अब इसमें एक ब्याज मिलेगा कितने पर, 4 पर, इंटू 100%। तो ये कितना हो गया, 25%। पर आप गलती ये मत कर देना कि आप आंसर 25% लगा दें। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 25% ये क्या है, ये 25% तिमाही बोला हुआ है, तिमाही संयोजित हो पर वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। ये जो 25% है वो तिमाही वाली तिमाही की रेट निकल कर आई है। पर अगर आपको वार्षिक निकालना है, एक वर्ष में कितनी तिमाही होती हैं, 4 तिमाही।
एक वर्ष में 4 तिमाही होती हैं, तो 25% ये एक तिमाही का आया है, तो 4 तिमाही का कितना हो गया, 25 चौक 100%। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। बच्चे क्या करते हैं, 25% निकाला, ऑप्शन देखा और टिक कर दिया, वहीं पर ये गलत हो जाता है। एग्जामिनर आपको दोनों ऑप्शन देगा, 25% भी और 100% भी। अब इसमें अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको यहाँ पर बोला हुआ है कोई एक निश्चित धनराशि 1000 रुपये है, ये क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कीजिए, मैं बोल रहा हूँ। एक निश्चित धनराशि 1000 रुपये है, 1000 रुपये 3 वर्षों में वार्षिक ब्याज की दर से, किसी वार्षिक ब्याज की दर से 1331 रुपये हो जाती है, तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए, उसकी दर ज्ञात कीजिए। ये आपको क्वेश्चन बोल दिया है, एक बार फिर बोल देता हूँ। एक निश्चित धनराशि 1000 रुपये किसी वार्षिक ब्याज की दर से किसी वार्षिक ब्याज की दर से 1331 रुपये हो जाती है, तो उसकी दर ज्ञात कीजिए। तो इसकी दर ज्ञात करने के लिए इसका हम क्या लेंगे, ये हमको पता होना चाहिए। ये है हमारा 10 का क्यूब और ये है 11 का, तो इसका हम क्यूब रूट लेंगे 1331 अपॉन 1000। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ऊपर 11 और नीचे 10, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 इंटू 100%। तो 10 से ये 100 को काटेंगे तो 10%, तो इसकी हमारी रेट कितनी निकल कर आई, 10%। इसी प्रकार कुछ भी दिया हो आपको वो दे सकता है। जैसे कि एक धनराशि है, वो है मान लो कि यहाँ पर है 64 नहीं, मान ले रहे हैं 16, 8 मान लो, और यहाँ पर मान लो 27। कुछ भी बना सकते हैं आप, अपनी मर्जी से क्वेश्चन बना सकते हैं। कोई धनराशि 8 है, वो किसी की दर से 27 हो जाती है, तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट याद कीजिएगा। तो इसका अगर हम दोनों का क्यूब रूट लेंगे तो ऊपर 27 और नीचे 8, तो ये कितना हो जाएगा 3 और नीचे 2, तो ये कितना आ गया 50%। इस प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो तरीका होता है वो मैंने आपको बताया, आपको तरीके पे जाना होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, मेथड क्या है। ये नहीं है कि मतलब ये कैसे किया, इसका कैसे किया वो तो किया ही है, मैंने आपको ये बताया है। जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो यही है। आप पहले देखिएगा, संख्या आपको पता होनी चाहिए, देखते ही पता चल जानी चाहिए कि ये संख्या क्या है। इसका 4th रूट लेने पर क्या आएगा, क्यूब रूट लेने पर क्या आएगा, स्क्वायर रूट लेने पर क्या आएगा। इस प्रकार आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व जल्द से कर सकते हैं, एग्जाम में अपना टाइम बचा सकते हैं। और अगला क्वेश्चन भी देखेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आपको यहाँ पर दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर पर प्रभावी ब्याज दर कितनी होगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता हो। यहाँ पर ये वाली जो दर है, वार्षिक दर है, वो 10% है और आपको अर्धवार्षिक बताना है। अगर अर्धवार्षिक पर आपको रेट बतानी हो तो रेट कितनी होगी, ये क्वेश्चन में आपको पूछा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आपको मैंने एक सक्सेसिव का फॉर्मूला बताया होगा परसेंटेज में, a + b + a × b अपॉन 100%, ये होता है सक्सेसिव का। इसमें आप कैसे निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पर करेंगे हम इसका आधा 5, क्योंकि आधी अर्धवार्षिक पर लगेगा, और फिर 5 + 5 × 5 अपॉन 100%। तो यहाँ पर 5 और 5 कितना हो गया 10, प्लस 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 और अपॉन 100। अब 25 इसको कट करेंगे, 25 × 25 और 25 चौक 100। अब 4 से हम यहाँ पर डिवाइड देंगे 1 में, तो 4 में जाएगा नहीं दशमलव, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 0.25 यहाँ पर आया और 10 ये, तो ये कितना हो गया 10.25। हमारी अगर वार्षिक देखी जाए तो रेट कितनी है 10%, और अर्धवार्षिक देखी जाए तो कितनी है 10.25%। इसी प्रकार हम देखेंगे, अगर यहाँ पर इसी सेम यही क्वेश्चन है, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैं देता हूँ आपको एक क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। मैंने यहाँ पर मात्र 9% कर दिया 10 की जगह। आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और सॉल्व भी किया होगा। देखिएगा यहाँ पर इसको हम पहले क्या करेंगे, इसका आधा कितना होगा 4.5,
प्लस 4.5 प्लस 4.5 मल्टीप्लाई 4.5 अपॉन 100%। यहाँ पर 4.5 और 4.5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 और 4 पंजे 20, यानी कि 20.25 अपॉन में 100। अब इसको हम कट करेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 और 5 25 और 5 दूनी 10। इसको हम फिर से कट करेंगे, 5 चौक 20 और 5 निम्मा 45। इसको हम दशमलव यहाँ से हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 9/40। यहाँ पर हम इसको फिर से डिवाइड देंगे तो ये कितना हो जाएगा दशमलव, ऊपर 0 बढ़ाएंगे तो ऊपर कितना हो गया 90/40। तो 4 दूनी 8 दशमलव 4 दूनी 8 80। अब कितना बचा 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, एक और 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 100। तो 40 दूनी 80। अब कितना बचा 2, तो 4 पंजे 20, यानी कि 0.225। तो यहाँ पर कितना था 9 प्लस नहीं सॉरी 9.225। आई होप आपका भी आंसर यही रहा होगा। आप इसको कैसे भी कट कर सकते हैं, मैंने आपको इजी वे में समझाया, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप ये कितना हमारा आंसर आया 9.225। आप इसी प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको वार्षिक दिया हो और अर्धवार्षिक रेट पूछी हो तो इस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।